यहाँ पर एक फोटो है। इसको आप ये हो सकता है कि उनकी पत्नी हो जो अभय मारा है और उसका एक बच्चा है। यहाँ पे फोटो रखा हुआ है, इसी तरह से फेंका हुआ है। यहाँ पे कुछ कापी किताब है, इसमें जो नाम लिखा हुआ है अमृता। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये रावण के लिए था, लेकिन अभी हम लोग जिस घर में हैं उसका तो एक ही पुत्र था, लेकिन उसने भी अपने घर का चिराग बुझा दिया। ये घर जो आप देख रहे हैं ये अभय यादव का है। अभय यादव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था कुसुम, और उसकी 2 जगह शादी होती है, लेकिन दोनों शादियां उसकी चल नहीं पाती हैं। पिछले 10 साल से वो इसी घर में रह करके नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। कहीं नर्सिंग, किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम किया था। अभी फ़िलहाल में उसने एक अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लिया था। जब 10 साल से वो इसी मायके में आकर के अपने माँ बाप के साथ में, माता पिता के साथ में रहने लगी, तो भाई और भौजाई ने माता पिता के साथ में उसको अलग कर दिया। अभय और उसका परिवार उस घर में रहता था, और उसके माता पिता और वो कुसुम जो थी वो इस घर में रहती थी। अभय अपने परिवार के साथ उसमें रहता था, और जब कुसुम इस घर में आकर के रहने लगी तो उसको चिढ़न होने लगी। माँ बाप को लगा कि बेटे के कोई बच्चा भी नहीं है, कोई शादी और कर नहीं सकते अब, क्योंकि 2 शादियाँ हो गई है जो विफल रही हैं। तो हो सकता है कि क्यों ना अच्छा हो कि ये अपना खुद का कमाए खाए, और अपनी ज़मीन में से, जो इनके पास 3 बीघा 3-3.5 बीघा ज़मीन रहती है, उसी में से कुछ ज़मीन 2-4 बिस्सा ज़मीन दे देते हैं अपनी बेटी को घर बनाने के लिए। और विवाद ये वहीं से शुरू होता है। अभय को ये बर्दाश्त नहीं होता है, अभय और उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारे हिस्से की ज़मीन ये बहन को क्यों दे रहा है। उसके बाद विवाद वहीं बढ़ता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पहले कुसुम इसी परिवार के साथ में रह करके जा करके नर्सिंग का काम कर रही थी, लेकिन फिर बाद में इसी कला से बचने के लिए वो वहीं पर शिफ्ट भी हो जाती है। जिस दिन की घटना है उस दिन उसके पिता की तबीयत खराब रहती है। आती है, माँ कॉल करके बोलती है कि पिता की तबीयत खराब है, तो कहती है कि हम दवा दे देंगे, आकर के इंजेक्शन लगा देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। स्कूटी से आती है, सर में हेलमेट लगा रहता है। भाई देखता है, आग बबूला होता है, घर में से कुल्हाड़ी लाता है, पहले बहन को दौड़ाता है मारने के लिए। बहन उस खेत में गिरती है। पिता देखते हैं, अरे अरे क्या किया क्या किया। तब तक पिता दौड़ते हैं, उनका लंगोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंगोछी है यहाँ पे गिरा हुआ है। दौड़ते हैं, और जो आप वो खंभा देख रहे हैं बांस का लगा हुआ है, वहाँ पर पिता गिरते हैं, और उसी कुल्हाड़ी से पिता की भी गर्दन काट देता है। माँ इस घर में गोबर लीप रही होती हैं, वो भी देखती हैं, सुनती हैं, दौड़ती हैं, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है कि ऐसा कैसे हो गया, और वहाँ पर गिरती हैं। यहीं पर एक कुल्हाड़ी मारता है, इनका गर्दन यहीं पर कट जाता है। खून आप देख रहे हैं। खून को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन इतना दर्दनाक यहाँ का दृश्य है वो आपको हम अपने शब्दों से बयान कर सकते हैं। देख करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कोई बेटा अपनी माँ को, अपने पिता को, और एक भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की दरिंदगी कैसे कर सकता है, मात्र कुछ ज़मीन के लिए, कुछ ज़मीन के टुकड़े के लिए। जब उसको भी पता है कि बहन की 2 शादियाँ हुई, सफल नहीं हुई, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार नहीं। इस घर में आप देख रहे हैं कि 2 लाइट्स जली हुई है। ये कब की जली है कोई बुझाने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, इस घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है, सजौती जलाने वाला भी नहीं बचा है। गांव वालों का कहना है कि जो ये परिवार है इतना अपने में रहता था कि गांव के किसी भी व्यक्ति से इसका कोई संपर्क नहीं था, किसी से बातचीत नहीं होती थी, कहीं उठना बैठना नहीं होता था, इसीलिए कोई इस घर में आता जाता भी नहीं था। एक घटना होने के बाद लोग दूर दूर से देखते रहते हैं। जो आरोपी रहता है अभय, वो फरार हो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी चली जाती है अपने बच्चों को लेकर के, और पुलिस आती है। पुलिस तीनों शव को कलेक्ट करके लेके जाती है सदर में। अभी पोस्टमार्टम होना है, होगा। कौन जाकर गार्जियन बनेगा और कौन ला करके उस शव को, उन तीनों शवों को, माँ, पिता और बहन के शवों को कौन मुखाग्नि देगा, कौन उनका अंतिम संस्कार करेगा, ये भी अभी सवाल ही बना हुआ है। इस घर में अब कोई वो नहीं बचा जो इस घर की जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है वो तो अब जेल में जाएगा, और उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा वो तो ईश्वर जानेंगे। इस घर को आप थोड़ा दिखा दें। इसी घर में जो बुजुर्ग दंपति रहते थे, कुसुम के माता पिता इसी घर में रहते थे।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोबर लिपा हुआ है, गोबर आधा लिपा हुआ है, आधा बचा हुआ है। यही वो काम कर रही थी। इसी में खाना बनाना, रहना, सोना, बैठना, सारा चीज़ इसी कमरे में होता था। इसी जो मंडई है आप देख रहे हैं कि बांस की और कुछ बिरोटी की छाई हुई है। इसी मंडई में दोनों पति पत्नी बुजुर्ग रहते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 खटिया है। इस घर में जो है ये इसमें अभय रहता था, अभय का परिवार रहता था, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी रहते थे। यहाँ पर 2 चीज़ें जो विचित्र दिख रही हैं वो एक उर्दू में लिखा हुआ है कुछ है, ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है हमें। जो लोग समझ रहे हैं वो बताएं कि क्या है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसमें 4 कमरे बनवाए हुए थे, जिसमें एक में तो उसने भूसा रखा हुआ है और बाकी ये 2 कमरे हैं, इसमें कबाड़ नहीं लगा है, मतलब दरवाज़ा नहीं लगा है। ये 2 कमरे हैं जिसमें उसने दरवाज़ा लगवाया हुआ है, एक में प्याज रखा हुआ है और जो एक कमरा है इसी में उसका सोना बैठना उठना रहा करता था। खाना कहाँ बनाता था ये भी दिख नहीं रहा है। और इधर आपको बता दें तो इधर पशु हैं, जो पशु हैं बेचारे बेजुबान जानवर हैं, इनको भी अब चारा पानी देने वाला अब इस घर में कोई नहीं बचा है। और इसी तरह से रस्सी से बंधे हुए, खूंटे से बंधे हुए वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें आकर के पानी और दाना दे दे, भूसा दे दे। खाना की बात हमने करी कि खाना कहाँ बनता था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चूल्ह लगी हुई है, यहीं पे बर्तन भी है, सारी चीज़ें व्यवस्था यहाँ पे है। नलका नहीं है, पानी ला करके यहीं पे काम होना है, यहीं पर खाना बनता था। यहाँ पे पशु हैं, वहाँ पे नया घर बनवाया हुआ है। ज़मीन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ से लेकर के उस एरिया से लेकर के पूरा वहाँ तक ज़मीन है। और सामने द्वार भी काफ़ी बड़ा है। ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। खेत भी 3 बीघा कम नहीं होता अभी के ज़माने में। ये घर भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पशुओं के लिए है और ये जो घर इसने बनवा रखा है ये भी काफ़ी बड़ा है। उसके बावजूद अभय अपने माँ बाप को घर में बाहर, घर के बाहर वो जो मंडई है उसमें रहने को मजबूर कर दिया था। उसमें रहने पे वो लोग विवश थे। यहाँ पर एक फ़ोटो है, इसको आप, ये हो सकता है कि उनकी पत्नी हो जो अभय मारा है और उसका एक बच्चा है। यहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है, इसी तरह से फेंका हुआ है। यहाँ पे कुछ कापी किताब है, इसमें जो नाम लिखा हुआ है अमृता, अमृता यादव बेटी का है। किताबें कापी ये सारी चीज़ें यहीं पे इसी तरह से यथावत पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं है जो इस घर के बारे में देख रेख करे, साफ़ सफाई करे। पंखा बाहर में है, इस तरह से चीज़ें रखी हुई है। एक भाई, एक बेटा अपने माँ बाप को, अपनी बहन को इस तरह से मौत की घाट उतारता है, ये काफ़ी दुखद है। इस घर में आपको हिंदू देवी देवताओं के भी फोटो मिलेंगे। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब वो दोनों धर्मों को मानता था। हो सकता है कि किसी समस्या से पीड़ित रहा हो, किसी पीर बाबा के पास गया हो और किसी ने सलाह दी हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो दिन लौट जाएगा, तुमको खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लड़का अपने माँ को, अपने पिता को, बुजुर्ग पिता को, बुजुर्ग माँ को 10 सालों से अलग घर में रखा हुआ है और बहन जो उसकी खुद की अपनी बहन है जिसके साथ उसका बचपन बीता होगा, उस बहन से इतनी नफरत कि 10 बिस्सा ज़मीन देने की वजह से माँ बाप और उस बहन की जान ले लेता है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि सर से, जो उसकी बहन कुसुम थी, उसके सर से हेलमेट तक नहीं निकला था। जो शव उसने मारा था खेत में पड़ा था, जिसको पुलिस उठाती है, लोग देखते हैं, उस कुसुम के शव के सर में हेलमेट तक लगा था। उसको संभलने का मौका नहीं मिला। पिता को इंजेक्शन लगा पाई या नहीं ये भी कोई नहीं बताने वाला है। इस घर में कोई रोने वाला नहीं है, कोई आसपास दिख नहीं रहा है, कि कोई झांक नहीं रहा है। कहें तो एक चिड़िया जो परिंदा भी पर नहीं मारता है, वो कंडीशन इस घर में बनी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अब इस घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, सजोती जलाने वाला नहीं है और पूरा परिवार खत्म हो चुका है। जो अपराधी है वो जेल में जाएगा। पुलिस अभी खोज कर रही है, खोजबीन कर रही है, पकड़ेगी। और उसका परिवार, उसका जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। और माँ बाप की जो हत्या हुई है वो तो हुई है, इस घर में हुई है, तो ये भी एक डर रहेगा। सरकार ने अधिकार तो दिया हुआ है कि माँ बाप के संपत्ति में बेटियों का भी हक है, लेकिन उसी संपत्ति की वजह से एक लड़की की हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।